उत्तर भारत के जंगलों से घिरे एक गांव का नाम था कालीपुर। यह गांव दिन में जितना शांत रहता, रात में उतना ही डरावना हो जाता। खासकर अमावस की रात, जब चांद भी साथ छोड़ देता था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी, अमावस की रात एक चुड़ैल निकलती है। वह उन्हीं घरों में जाती है जहां औरतों की आहें दबा दी जाती है। इसी डर की वजह से हर घर के बाहर लिखा रहता, चुड़ैल यहाँ मत आना। इसी गांव में रहती थी गौरी, सीधी सादी, कम बोलने वाली, लेकिन दिल की बहुत साफ। उसकी शादी हुए अभी 1 ही साल हुआ था, लेकिन ससुराल में वह 1 साल नहीं, जैसे बरसों से जुल्म सह रही हो। उसकी सास कुंती देवी पूरे गांव में अपनी कठोरता और लालच के लिए जानी जाती थी। सुबह से रात तक गौरी से काम करवाना, तानों से उसका दिल तोड़ना, यह कुंती देवी की रोज की आदत थी। उस दिन अमावस थी, गांव में डर का माहौल था। लोग दोपहर से ही दरवाजे बंद करने लगे। कुंती देवी चिल्लाई, ओ गौरी, आज पूरा आंगन धोना है और बर्तन भी बाहर ही धोएगी। गौरी ने डरते हुए कहा, मां जी, आज अमावस है, अंधेरा जल्दी हो जाएगा। कुंती देवी हंस पड़ी, डरती है तो अपने बाप से सोने की पायल मंगवा, तभी अंदर आने दूंगी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसके माँ बाप ने कर्ज लेकर उसकी शादी की थी। गौरी का पति मोहन दिल का बुरा नहीं था, लेकिन माँ के सामने बोल नहीं पाता था। उसने धीरे से कहा, माँ, आज उसे अंदर रहने दो। कुंती देवी गुस्से से बोली, अगर तू मर गए तो मेरी बात मान, और अगर मेरा बेटा है तो चुप रह। मोहन चुप हो गया। गौरी ने यह सब देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। डरावनी खबर। शाम होते ही गांव में खबर फैल गई, पटेल का बेटा गायब हो गया। लोग फुसफुसाने लगे, वह अपनी पत्नी को रोज मारता था। गौरी का शरीर कांप गया, उसे अपनी किस्मत दिखाई देने लगी। अंधेरा घुर आया। गौरी हाथ जोड़कर बोली, मां जी, मुझे अंदर आने दो, मैं कल सुबह सब काम कर दूंगी। कुंती देवी ने ठंडी आवाज में कहा, एक शर्त है, अपने मायके से जमीन मेरे नाम लिखवा दे। मां जी। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी, तो फिर बाहर ही रह, अगर चुड़ैल आ गई तो तेरी किस्मत। मोहन यह सब और नहीं सह पाया। गुस्से में उसने घर के बाहर लिखा बदल दिया, चुड़ैल आज आना। फिर डर के मारे घर के अंदर छुप गया। रात के 12 बजे कुत्ते रोने लगे, हवा ठंडी और भारी हो गई। अचानक आवाज आई, कुंती, कुंती। दरवाजा अपने आप खटखटाया। कुंती देवी बोली, कौन है? जैसे ही दरवाजा खुला, भयानक चेहरा, लंबे उल्हे बाल, उल्टे पाँव। चुड़ैल हंसी, तेरा हिसाब पूरा हुआ। पल भर में वह कुंती देवी को उठाकर अंधेरे में गायब हो गई। किसी ने आवाज नहीं की, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सब जानते थे यह सजा थी। सुबह होते ही गौरी बोली, मैं मां जी को वापस लाऊंगी। मोहन डर गया, तू पागल हो गई है, वह चुड़ैल है। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत, अगर मैं बहू हूँ तो फिर निभाऊंगी। गौरी मशाल लेकर घने जंगल में चली गई। अचानक वही डरावनी हंसी गूंजी, तू क्यों आई? गौरी हाथ जोड़कर बोली, मेरी जान ले लो, लेकिन मां जी को छोड़ दो। कुंती देवी यह सुनकर टूट गई। मैंने इसे जानवर समझा और यह देवी निकली। चुड़ैल बोली, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं उन औरतों के आंसुओं से बनी हूँ जिन्हें इंसान नहीं समझा गया। जहाँ जुल्म खत्म होता है, वहाँ मेरा अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। चुड़ैल कुंती देवी को छोड़ देती है और गायब हो जाती है। गांव लौटते ही कुंती देवी गौरी के पैरों में गिर जाती है, आज से तू मेरी बेटी है। उस दिन के बाद कालीपुर में फिर कभी चुड़ैल नहीं दिखी, क्योंकि जहाँ बहू को बेटी समझा जाए, वहाँ डर टिक नहीं सकता।